नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। रात के 9 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं सर्वश्रेष्ठ प्राइम टाइम डिबेट शो टक्कर। बिहार में जहरीली शराब पीने से करीब 40 लोगों की मौत हो गई है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही। यही नहीं, जब विधानसभा में विपक्ष ने सवाल किए तो आग बबूला हो गए नीतीश बाबू। बीजेपी से कहने लगे कि तुम ही शराब बिकवा रहे हो। इसी बीच नीतीश मंत्रिमंडल में मंत्री समीर महासेठ ने भी यह कहा कि बिहार में 1 नंबर की दारू नहीं मिल रही है। उनका कहना है कि खेल कूद कर पावर बढ़ाओ तो जहरीली शराब भी बर्दाश्त कर लोगे। सोचिए ये कैसे लोग हैं, और ये माननीय नेतागण हैं जी। ऐसे में सवाल है कि क्या बिहार में शराबबंदी नीतीश कुमार सरकार की एक बड़ी असफलता है? आज इसी मुद्दे पर सीएनबीसी आवाज पे टक्कर होगी, और मेरा निवेदन है टक्कर के थर्सडे एडिशन में आप जरूर जुड़िए, क्योंकि ये मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। और मेरे साथ 2 केंद्रीय मंत्री भी इस चर्चा में जुड़ेंगे। स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज के टक्कर के थर्सडे एडिशन में। जिला जिला में दारू बेचवा के जा रहा पिया आता तेरे। दारू पिया 2 गिलास पिया तब सरकार बोले बंद हो गया। तो कैसे सब दारू चलाता है बिहार में? हो गया। अगर सब कुछ जानकर भी अनजान हैं, तो सुनिए नीतीश बाबू, शराबबंदी वाले आपके राज्य में 3 दर्जन से भी ज्यादा लोगों की जहरीली शराब की वजह से मौत हो गई। क्या हो गया? सुनिए क्या हो गया है। शराबबंदी पर आपका प्रशासन नाकाम हो गया है। क्या हो गया? सुनिए क्या हो गया। भाषा की मर्यादा तार तार हो गई। अरे क्या हो गया? क्या हो गया? अरे बोल रहे हो गरीबी शराब पीने वाला कि तुम ही लोग गड़बड़ करवा रहे हो? पोस्टर खोलेंगे या तुम लोग छोड़ दिया? इतना गंदा काम कर रहे हो। और ऊपर से ये अनोखा ज्ञान, जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही। ये तो उदाहरण ही सामने है कि पियोगे तो मरोगे, यही तो बात है। ये तो सबको पता है नीतीश जी, लेकिन इसे रोकना आपकी जिम्मेदारी है या नहीं? नीतीश बाबू, ये आपके सुशासन में हो क्या रहा है? और आपसे सवाल पूछते हैं तो आप अपने विधानसभा में कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं? आपको इस्तीफा कर देना चाहिए जब आपकी पुलिस आपके कानून को, आपकी नीतियों को जमीन पर उतारने में विफल है। जनता के जो मुद्दे हैं विपक्ष को उठाना चाहिए था, वो ना उठा करके केवल हंगामा जो है वो उन लोगों ने किया। शराब की जो लोग बात कर रहे हैं, शपथ तो इन लोगों ने भी लिया थी। अगर आप कोई भी चीज ऐसा की लेते हैं तो आप स्लो पॉइजनिंग हो, जिसका शरीर का पावर है, स्पोर्ट्स के माध्यम से खूब हम स्ट्रेंथ बना लेते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं। छपरा के इस शराब कांड की गूंज राज्यसभा और लोकसभा में भी सुनाई दी। जहरीली शराब को और इस सरकार की अधिकार नहीं है, इस तरीके से गरीब लोगों का जान चली गई। नीतीश कुमार जी जिस तरह से विधानसभा में बात करते हैं वह मानसिक संतुलन खो चुके हैं। 37 हत्याओं का जिम्मेवार महागठबंधन की बिहार सरकार के ऊपर शीघ्र कार्रवाई भी करनी चाहिए। तो सवाल है, क्या शराबबंदी पर नीतीश सरकार फेल है? आज इसी पर होगी सबसे बड़ी बहस। संवेदनहीनता वाले सुशासन का विश्लेषण देखिए, और आज नीतीश बाबू क्या कहते हैं। शराबबंदी है तो खराब शराब ही मिलेगी, और जो इस शराब को पिएगा वो मरेगा ही। सोचिए, जो मतलब किस तरह की ये बॉडी लैंग्वेज है, किस तरह का ये जुबान है, जिस जुबान में ये कहा जा रहा है कि जो शराब पिएगा वो तो मर ही जाएगा। अगर नीतीश बाबू सब जानते हैं शराब अच्छी चीज नहीं है, लेकिन जहरीली शराब पी के आपके प्रदेश में 40 लोग मर रहे हैं, जान से जा रहे हैं, और आप कह रहे हैं जो शराब पिएगा वो मरेगा।
नीतीश कुमार सीएम बिहार सदन के भीतर, विधानसभा के भीतर तमतमाकर तू तड़ाक पर उतरे नीतीश, और इतना गुस्सा उनको आ गया, आप उनका चेहरा देखिए, लाल हो गए। और नीतीश कुमार का ऐसा चेहरा हाल फिलहाल में आपने नहीं देखा होगा। विधानसभा के भीतर तमतमाकर तू तड़ाक पर उतरे नीतीश कुमार और कहा, तुम लोग बीजेपी वाले यानी शराब बिकवा रहे हो, तुम लोग शराबी हो, ये तक कहा। मैं बढ़ता हूं आगे। समीर महासेठ, उद्योग मंत्री बिहार के और बेहद करीबी नीतीश कुमार के, बिहार में एक नंबर की दारू नहीं मिल रही है। एक नंबर से मतलब है ओरिजिनल दारू नहीं मिल रही है, फर्जी मिल रही है। इसलिए खेल कूद कर अपना पावर बढ़ाओ, तभी इसे बर्दाश्त कर पाओगे। यानी कह रहे हैं अपनी इम्यूनिटी बढ़ाओ, इम्यूनिटी बढ़ाकर खांसी वासी बुखार से तो आप बच सकते हो, लेकिन शराब से भी बच सकते हो। ये समीर महासेठ कर रहे हैं और बड़े हंसते मुस्कुराते हुए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। मेरा बड़ा सवाल है, क्या नीतीश कुमार शराबबंदी में नाकामी की खीज अब उतार रहे हैं? उन्हें गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि वो कहीं ना कहीं शराबबंदी में नाकाम हो गए हैं। मेरे साथ बात करने के लिए आज बड़े सारे मेहमान जुड़ रहे हैं, कई केंद्रीय मंत्री भी जुड़ेंगे, लेकिन शुभराष्ट्र मेरे साथ है इस चर्चा में। मेरे साथ डॉक्टर अजय आलोक हैं, मेरे साथ पप्पू यादव हैं, अध्यक्ष जेएपी के, माधवानंद हैं, प्रवक्ता जेडीयू के, मेरे साथ मृत्युंजय तिवारी हैं, प्रवक्ता आरजेडी के, अश्विनी चौबे केंद्रीय मंत्री मेरे साथ जुड़ेंगे, साथ ही साथ नित्यानंद राय मेरे साथ केंद्रीय मंत्री इस समय लाइव जुड़ रहे हैं। नित्यानंद राय जी, क्या आपको लगता है नीतीश कुमार इतना गुस्सा क्यों हो गया? क्योंकि आपने उनके साथ कई वर्षों तक, यानी आपकी पार्टी ने सरकार चलाई है, ऐसा क्यों हुआ? देखिए, बिहार में नीतीश कुमार जी की जो शराब नीति है, उस शराब नीति में शराब बंदी करने की उनकी नियत नहीं है। सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की नीति है, नियत है उनकी, इसलिए वहां शराब नीति असफल है और असफलताओं के कारण वह गुस्से में आए हुए हैं। और वहां लेकिन नित्यानंद राय जी, मेरा सीधा सवाल है आपसे, वो कह रहे हैं कि बीजेपी वाले शराबी हैं, बीजेपी वाले शराबी हैं और शराब बिकवा रहे हैं बीजेपी वाले, उनका यह आरोप है। देखिए बीजेपी वाला क्यों शराब गुस्से में यही बोला? पुलिस उनकी, शासन उनकी, सरकार उनकी, और गुस्से में अपनी असफलताओं से गुस्से में आकर इस प्रकार का अनाप शनाप बक रहे हैं। और वहां तो उन्होंने बिल्कुल निर्दयता और असंवेदनशीलता का परिचय दिया, जहां एक और बिहार के छपरा में कई दर्जन लोगों की मौत हो जाती है जहरीली शराब पीने से, और वह कहते हैं कि जो पिएगा मरेगा। एक राज्य के मुख्यमंत्री का ऐसा व्यंग्यपूर्ण बयान अशोभनीय है। उनको तो बिहार की जनता से माफी मांगनी चाहिए, जो इस शराब के धंधे में, जो नशीली शराब के, जहरीली शराब के जो निर्माण में लगे हैं, उस पुलिस को, उन ठेकेदार को, उस लोग को, आपूर्तिकर्ता पे कार्रवाई होनी चाहिए। तो निर्दोष लोगों पे कार्रवाई कर रही है। सफल नीति बिल्कुल ही, लेकिन एक और मंत्री है नीतीश कुमार के बेहद करीबी, नित्यानंद बाबू, नित्यानंद राय साहब, नीतीश बाबू के एक और करीबी मंत्री हैं। वो कहते हैं बिहार में एक नंबर की दारू नहीं मिल रही है, खेल कूद से पावर बढ़ाओ, तभी इसे बर्दाश्त कर पाएंगे। यानी वो कह रहे हैं इम्यूनिटी बढ़ाइए आप अपनी, तभी आप इस एक नंबर की दारू नहीं मिल रही है, यानी 2 नंबर की दारू मिल रही है, उसे आप तभी बर्दाश्त कर पाएंगे। उनकी नीयत में खोट है, शराब बंद करना उनकी नीयत नहीं है। सस्ती लोकप्रियता की उनकी नीति और नीयत है, इसलिए वहां असफल है। और शराब बंदी होनी चाहिए, लेकिन उनकी नीति जो शराब बंदी की है वह गलत तरीके से है। वहां ऐसे धंधों में लिप्त लोगों को संरक्षण मिलता है। पूरी सरकार जिस प्रकार से बयान कर रही है, उनके मंत्री बयान कर रहे हैं, वह कितना आपत्तिजनक है। मुख्यमंत्री और किस तरह का बयान करना, उप मुख्यमंत्री नित्यानंद राय जी, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, जो कि आपसे काफी प्रेम करते हैं निजी तौर पर और आपके बारे में काफी कुछ बोलते रहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर, वो कहते हैं कि नित्यानंद बाबू, वो कहते हैं कि जब उनसे पूछा गया, जी नित्यानंद जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, तेजस्वी जी का यह बयान बिल्कुल निराधार है और कहते हैं, बीजेपी पे आरोप लगाते हैं।
वह तो आप जो कहना चाह रहे हैं कि वो तो बोले थे कि हम नित्यानंद राय को ठंडा ही कर देंगे। जी तेजस्वी जी, मैं तो ठंडा हूं, ठंडा कीजिए ना उसको जो जहरीली शराब बेच रहे हैं, जिसको आप संरक्षण दे रहे हैं, जिसको आपकी पुलिस अपनी गाड़ी में बैठाकर घर तक पहुंचाती है, उनको आप ठंडा करें ना। बीजेपी पर क्यों अपनी असफलता मेरे viewers के लिए बताइए, डालना के उस ये खीस ठंडा में करने का मतलब आपके क्या होता है? मुख्यमंत्री जी ये बीजेपी को कह रहे हैं। जी, जी, जी। और बिल्कुल अमर्यादित बयान, मेरी बात सुनिए, अमर्यादित बयान जरा उस परिवार पर क्या बीतता होगा जहां नीतीश कुमार जी ने बैंक का बांध चलाया, जो पिएगा वो मरेगा। बहुत अरे मतलब ये जेल में वाकई- उसको होना चाहिए जो जहरीली शराब बना रहा है, बेच रहा है, जो इस धंधे में लिप्त है, तो उसको आप कुछ नहीं कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन ये ठंडा करने का मतलब क्या होता है? ठंडा करने का मतलब क्या होता है? ये क्या भाषा शैली है? नहीं, नीतीश जी भी अपनी भाषा शैली में आप देखिए किस तरह पे किस स्तर पर आ गए वो। ये ठंडा ही करने का मतलब क्या है? देखिए, नीतीश जी असफलताओं के बोझ के तले दब गए हैं, गलत लोगों से घिरे हुए हैं और इसके कारण आपा खो देते हैं, असफलता और गलत लोगों से घिरे रहने के कारण। और इस प्रकार का अमर्यादित, निर्दयी और असंवेदनशील बयान दे रहे हैं। एक सवाल, आपने इससे पहले नीतीश को इतना गुस्से में लाल और इस भाषा शैली में आपने पहले कभी देखा है? मैं आपसे जानना चाह रहा हूं क्योंकि आपने लंबे अरसे तक नीतीश बाबू के साथ काम किया। देखिए, मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि जब भी इस प्रकार की विधि व्यवस्था से लेकर शराबबंदी पर या शराबबंदी हुआ है, उसमें जो असफलता या जो इस प्रकार की दुख भरी घटनाएं होती थी, लोगों की मौत होती थी, तो हम लोग सरकार में थे, उस समय भी उनको कहते थे कि इस पे रोक लगाइए, इसको गंभीरता से लीजिए। लेकिन वह किसी की बात सुनते कहाँ थे? गंभीरता से नहीं लेने के कारण, बीजेपी की बातों को, सलाह को न मानने के कारण यह नीति इतनी असफल होती चली गई। और इधर के वर्षों में जब से यह नीति आई है, उस समय से सैकड़ों घटनाएं घटी और बिहार के हजारों लोगों की मौत हो गई। और इस मौत के जिम्मेदार अगर कोई है तेजस्वी यादव के लिए सब कुछ छोड़ जाए, सब कुछ छोड़ दे, 2025 के आसपास ऐसी बड़ी सुगबुगाहट है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आज इस दुख की घड़ी में मैं उस प्रकार के किसी बात का मैं बयान, आपके सवाल का मैं जवाब नहीं देना चाहता। मैं यह सवाल आज छोड़कर जाता हूं, किस दिन इस पर मैं बात करूंगा। जी। इस दुख की घड़ी में हम उस परिवार के साथ हैं जिन्होंने अपना परिवार खोया है। और नीतीश जी को माफी मांगनी चाहिए। इतने घिनौने बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, नीतीश कुमार को माफी मांगनी चाहिए जो उन्होंने हल्का बयान दिया है। और आपकी भावनाओं का मैं सम्मान करता हूं नित्यानंद राय, आपकी भावनाओं का मैं सम्मान करता हूं कि आज राजनीति का दिन नहीं है, इसलिए राजनीतिक बात मैं नहीं करूंगा। आपकी भावनाओं का मैं सम्मान करता हूं। थैंक यू सो मच नित्यानंद राय, MOS होम, अपनी बात को रखने के लिए। प्लेजर हैविंग यू, थैंक यू सो मच सर। नित्यानंद राय हमारे साथ थे जिन्होंने क्लियर कट बोला माफी मांगनी चाहिए। इतना शर्मनाक बयान है नीतीश कुमार का कि कुछ नहीं कह सकते। मैं शुभराष्ट्र का रुख करता हूं। शुभराष्ट्र देश 21वीं सदी में आ गया। 2022 में हम डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, लेकिन आज जब मैं इस चर्चा को कर रहा हूं तो मेरा दिल भी रो रहा है कि जहरीली शराब से लोग मारे गए हैं और सीएम बाबू कहते हैं जो पिएगा वो मरेगा। और दूसरे मंत्री एक जनाब कहते हैं समीर महासेठ, 1 नंबर की दारू नहीं मिल रही है। जी आमिश जी, अभी मैं कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से पब्लिश्ड रिपोर्ट्स पढ़ रही थी और मैं इसलिए ये रिपोर्ट पढ़ रही थी और मैं इसका जिक्र करना चाहूंगी क्योंकि जब बिहार में शराबबंदी हुई तो इसको ऐसा कहा गया, ऐसा प्रचार किया गया इसका कि ये महिलाओं की रजामंदी से हुआ, महिलाओं ने रैली किया जिसकी वजह से शराबबंदी की गई। चूंकि महिला वोट बैंक नीतीश कुमार जी के लिए बहुत मायने रखती हैं और उन्होंने महिलाओं के लिए अपने पिछले टर्म में काम भी किया, इस वजह से इसको एक प्रो महिला पॉलिसी के रूप में इसको बहुत ज्यादा प्रचारित किया गया। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग बात है, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट जो है वो ये कहती है, जो भी स्कॉलर्स हैं उन्होंने रिसर्च किया, उन्होंने कहा कि जब बिहार में शराब की जो एक्साइज पॉलिसी थी वो रिलैक्स्ड थी, वो आज की तरह नहीं थी। उस दौरान, उस पीरियड को स्टडी करके कहा गया कि उस दौरान महिलाओं की आवाज
अधिक सशक्त हुई और उस दौरान महिलाओं का जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन था वो और ज्यादा मुखर हुआ। मैं ये बात क्यों कह रही हूं आमिश जी? मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि शराबबंदी को लेकर के जो एक माहौल बनाया गया पूरे बिहार में कि हर तरीके की शराब पे बैन लगा दिया जाए, और उसके साथ साथ कोई स्टडी नहीं की गई, आज तक किसी ने नहीं देखा कि आखिर ये जो लोकल शराब जो बनती है उसके मैं इस पॉइंट पर आऊंगा, लेकिन आज विषय ये है कि नीतीश बाबू को इतना गुस्सा क्यों आ गया और फिर उन्होंने क्यों बोल दिया कि जो शराब पिएगा वो मरेगा। क्या कहना चाहते हैं माधवानंद? इसका डिफेंस क्या है? इसका डिफेंस क्या है? संवेदनशील विषय है और लोगों की जो है मृत्यु हुई है और इसको तो कोई भी डिफेंड नहीं कर सकता है, क्योंकि एक भी घटनाएं अगर घटित होती है, चाहे किसी की भी मृत्यु होती है, तो आपने क्या बोला? रिपीट करेंगे? आपने जो मैंने सुना आपने यही बोला, ये संवेदनशील विषय है, यही बोला आपने सर? मैं एकदम कह रहा हूं, किसी एक भी व्यक्ति की अगर मृत्यु होती है कहीं भी पूरे भारतवर्ष में होती है तो सबको और खबरें आ रही हैं कि ये आंकड़ा और बढ़ सकता है और भयानक रूप से बढ़ सकता है। अब मैं आपको एक बयान सुनाता हूं, अब आप बताइए ये संवेदनशील है या फिर ये सही है? जो शराब पिएगा वो मरेगा ही, ये सही है या संवेदनशील है या गलत है? अमिश देवगन जी देखिए कि अब मैं बोलता हूं कि संदर्भ में आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कहा, यह संदर्भ है 50 लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से। आप संदर्भ पूछ रहे हैं यहाँ पर? नहीं, मैं बता रहा हूँ, सॉरी, मैं अपने मेहमानों के साथ इस तरह से बात नहीं करता, लेकिन आप 50 लोगों की मौत के बाद पूछ रहे हैं संदर्भ क्या है? संदर्भ है 50 लोग मर गए हैं, बता रहा हूं, पसरा हुआ है घर में, शराबबंदी पे औरतें बेवा हो गई है, शराबबंदी बच्चे अनाथ हो गए और आपको संदर्भ चाहिए सर? मैं आपको बता देता हूँ, माननीय माधवानंद जी, संदर्भ ये है 50 लोगों की मौत हो गई है जहरीली शराब पीने से। उस संदर्भ में जो पिएगा वो मरेगा बयान सही है? मैं पूछ रहा हूं आपसे, अब बताइए सर। अमिश देवगन जी, जो पत्रकार ने जो क्वेश्चन पूछा उस क्वेश्चन को भी आप दिखाइए ना। पत्रकार ने क्या को शराबबंदी पे बात हो रही थी, जब उन्होंने कहा कि सबको पता है कि अगर इस तरह के नकली शराब पिएंगे, विषैला शराब पिएंगे तो उसका क्या परिणाम होता है। फलाना गलत है, ढिमकाना गलत है। असली पहले आप संदर्भ पूछ रहे थे, अब आप पहले आप संदर्भ पूछ रहे थे, आप पत्रकार पर किसी भी अमिश देवगन जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी को आदरणीय नीतीश कुमार जी को किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए बिहार की जनता से, और बिहार की जनता उनको सर्टिफिकेट दे रखी है। वो सर्टिफिकेट खुद ही लेके घूम रहे हैं, चेहरा लाल है, गुस्से में तमतमा रहे हैं। आप स्वतंत्र हैं, आप अपने रूप में एनालाइज कीजिए। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जो मैं उनके बॉडी लैंग्वेज पे क्वेश्चन दे दूं। नहीं, कुछ भी ऐसा उन्होंने नहीं कहा। सबको पता है कि अगर विष पिएंगे, विष पान करेंगे तो विष पान का क्या परिणाम होता है। उन्होंने वही बात कही कि जहरीली शराब अगर पिएंगे तो जहरीली शराब का क्या परिणाम होता है। सबको पता है कि लोगों की मौत होती है। ओके, और सरकार ने तो ये नहीं कहा, सरकार कर रही है जो जनार्दन सिंह सिग्रीवाल भी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी कि बिहार की जी बोलिए। मुझे लगता है कि बिहार में इस तरीके का जो तर्क है उसको थेथ्रोलॉजी कहते हैं। ये कह रहे हैं कि खराब शराब पीने से किसी की मौत होती है तो ये निंदनीय है, बिल्कुल है। लेकिन शराब आपके यहाँ तो बैन हो गई थी ना शराब, नीतीश जी ने तो बैन कर दिया था, तो शराब बन कैसे रही है? और आप लोगों के पूरा प्रशासन सोया हुआ है क्या नींद में कि उनको पता ही नहीं है कि शराब कहाँ बन रही है, कैसे बन रही है? होम डिलीवरी की बात जो नित्यानंद राय जी ने बोली, क्या इसका भान आपके आईपीएस ऑफिसर्स को नहीं है? मैं नाम नहीं लेना चाहती, सुनिए माधवानंद जी, आपको पता नहीं हो तो मैं बता दूं, मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन सुनिए तो सुन तो लीजिए। जवाब आप क्या दीजिएगा? आपको डर लग रहा है कि मैं आगे जो बोलने वाली हूं उसे कल ही खुल जाएगी। आपके सिटिंग मिनिस्टर्स, आपके सिटिंग आईपीएस और आईएएस ऑफिसर्स के घर में होम डिलीवर होती है शराब। क्या बात कर रहे हैं भाई साहब? आप एक बार घूम लीजिए, थोड़ा जनता के बीच में जाकर के बात करेंगे ना माधवानंद, तो आपको अपने बिहार जब गठबंधन सरकार थी तब नहीं होती थी ये सवाल है। जब बीजेपी के साथ शासन था तब नहीं हो रहा था क्या ये सब कुछ? वो तब भी हो रहा था, वो अब भी हो रहा है।
वो तब भी हो रहा था, वो अब भी हो रहा है। मेरे साथ बड़े नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वो तब भी हो रहा था, वो अब भी हो रहा सही कह रहे है। हैं। चाहे वो इसीलिए मैंने बीजेपी के पॉलिसी साथ की बात उठाई नीतीश है। बाबू का शासन था या फिर आरजेडी के साथ शासन है। मैं इस बात को दंगे की चोट पे कहता हूँ कि बिहार के अंदर ये जो हुआ है, ये बहुत बड़ा है। देने का मौका दें। मैं बिल्कुल आपको मौका दे रहा हूँ। बोलिए माधव आनंद। मेरे साथ जनार्दन सिंह सिग्रीवाल है। बात से 100% सहमत हूँ। ओके, लेकिन माधव आनंद 50 लोगों की मौत को मजाक में उड़ाना, इससे ज्यादा गलत कृत्य कुछ नहीं हो सकता। इससे ज्यादा गलत कृत्य कुछ नहीं हो सकता। ये देश के कोटि लोग इसे कभी माफ नहीं करेंगे। जवाब देने का मौका होते हैं, लेकिन हाथों पर जब बोला जाए, मौका नहीं देंगे तो हाथों पर जब बोला जाता है जो शराब पिएगा वो मरेगा, जब बोला जाता है कि अपनी इम्यूनिटी बढ़ाओ, एक नंबर की शराब यहां नहीं मिलती, तो ये देश कभी माफ नहीं करेगा। माधव बाबू, ये देश कभी माफ नहीं करेगा। बिहार को छोड़िए, 50 लोगों की मौत में मातम होता है। जवाब हंसी ठहाके नहीं होते, गुस्सा नहीं होता। आप जवाब देने का मौका तो दें अमीश देवगन जी। आप जवाब देने का मौका ही नहीं दे रहे हो। मैं कह रहा हूं कि हर जगह कहीं भी घटनाएं घटित होती है, आप पूरे भारतवर्ष का आंकड़ा ले लो ना, आज बिहार की घटनाओं पे चर्चा हो रही है, होनी भी चाहिए, आपका अधिकार है, और हम लोग यहां बैठे हैं जवाब देने के लिए। लेकिन एनसीआरबी का डेटा ही तो कह रहा है ना, जो 19 जुलाई 2022 को लोकसभा में पेश किया गया कि सबसे ज्यादा घटनाएं कहां घटित हुई है, जहरीली शराब से पीने वालों की मृत्यु सबसे ज्यादा कहां हुई है, तो एमपी में हुई है, कर्नाटका में हुआ है, उत्तर प्रदेश में हुआ है, गुजरात में हुआ है। शराब मरेगा, कहीं भी घटित हो, वहां पे शराबबंदी है क्या? अरे अमीश देवगन जी, आप जवाब तो देने का मौका, आप एक बात को लेकर मैंने जस्टिफिकेशन दिया कि आदरणीय नीतीश कुमार ने किन संदर्भों में बोला, आप संदर्भ को आप तोड़ मरोड़ कर पेश करना चाह रहे हैं, तो सिग्रीवाल है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीजेपी के, उसी एरिया से आते हैं जहां पर ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। जनार्दन सिंह जी बोलिए। नीतीश क्यों गुस्से में लाल है और उनके प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता कह रहे हैं कि उसका संदर्भ समझना चाहिए। संदर्भ आप नहीं समझ रहे। नीतीश बाबू तो कह रहे हैं कि आप लोग यानी बीजेपी के लोग शराब बेचते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है यह थेथोलॉजी है, माने गलत भी करना और थेथोलॉजी भी करना। एक तरफ आप कह रहे हैं कि शराब बंद है, शराब बंदी में शराब आया कहां से, और सिर्फ छपरा में अभी पहली बार यह नहीं हुआ है कि आज सैकड़ों लोग उससे माने प्रभावित हुए हैं। सैकड़ों इनके प्रशासन के लोग, इनका एसपी स्वयं अपने लग करके रात भर में लाशों को अलग अलग किया है। गलत, आज वो गरीब गुरबे लोगों को धमकाया और डरवाया जा रहा है कि आप इस बॉडी को जला दीजिए, नहीं तो आपके ऊपर एफआईआर हो जाएगा, केस हो जाएगा। एक तरफ उसके परिवार के लोग, उसका परिवार टूट गया, और दूसरे तरफ डरवाने धमका करके और उनके बॉडी को बहुत बड़ा आरोप है, ये बहुत सिला लगाने का काम कर रहे हैं। हमें लगता है कि सबसे बड़ी बात है कि इनको यह जवाब देना चाहिए कि आप शराब आया कहां से। और आज यह 3 माह पहले लगभग उसी छपरा में दर्जनों लोग इसी जहरीली शराब से मरे थे। आज भी वहां का एसपी बरकरार है, जो एसपी इस गलत तरीके से शराब का धंधे करवाता है, बालू का धंधे करवाता है। पप्पू यादव कौन है जो सिस्टम में बचा रहा है? कौन है जो इस सिस्टम को बता रहा है? पप्पू यादव। सिग्रीवाल साहब रुकिए आप। पहले मेरी बात, पहले अमितेश जी मेरी बात गंभीरता से पहले आप सुन लीजिए। मैं छपरा में बैठा हूं और मैं मसरत थाना के बगल में बैठा हूं। पहले फिर उनको चुप रखिए तब मैं बोलूंगा। पहले सिग्रीवाल जी को चुप करिए तब मैं बोलूंगा। बोलिए आप पप्पू यादव। मैं अपनी बात रख रहा हूं। देखिए, छपरा जिले के मसरत प्रखंड में, पहले छोड़िए अभी बहरौली, इन सब चीजों को 3 बार इससे पहले इसी भट्टी जहरीली शराब से पचखंडा सर सुनिए, घोंगिया, इन लोगों से, जो लोग आप जिनको बैठाए हुए, यहाँ भी एक समूह आया हुआ है सर। इन्हीं के मंत्री राम स्वारथ राय के घर में दारू मिला, इन्हीं के एमपी रूढ़ी जी के एम्बुलेंस में दारू मिला। 4 बार 3 माह पहले जब इनकी सरकार थी तो लगभग 18-19 लोग मरे थे। आप छपरा में बैठे हैं, क्या आपको लगता है ये जायज बात है जो बात कही जा रही है, जो शराब पिएगा वो मरेगा ही? अमीर जी मेरी, और जिस तरह से सदन में तू तड़ाक हुआ, गुस्से में लाल हो गए नीतीश बाबू। अमीर जी नित्यानंद राय जी चले गए, उनका बयान में आप, सर मेरी बात तो सुनिए,
सुन मेरी रहा हूं मैं बात बात। कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि आप बहुत सारे जाल उछाल। मेरी बात यह है कि नित्यानंद राय जी इधर आज इस्तीफा मांग रहे थे, यहाँ के सब लोग। उनसे यह पूछिए कि लगभग जो नगर निगम नगर निकाय का चुनाव होता है, एमएलए एमएलसी एमपी का चुनाव होता है, ये नेता लोग शराब कहाँ से लाते हैं और कहाँ से बंटवाते हैं। तो यह आपको शराब ज्यादा पता होगा, आप परसों नेता जो है भैया। चुनाव है उसके लिए जी। एक मेरी बात सर, मेरी बात सुन लिया जाए ना एक बार, जी, एक आग्रह है मैं सर, सुन ही रहा हूँ प्लीज। आपकी बात। आप पिछले 3-4 मिनट से बोल रहे हैं सर। एक सेकंड, अब मैं जवाब सुनवा देता हूँ ना। अब एक सेकंड, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल से जवाब सुनवा देता हूँ। अमीश भाई, मैं चला जाऊं? नहीं, क्यों चले जाए? अमीश भाई मेरी बात सुनिए। 1960 में गुजरात में कानून लाया और अभी तक वहाँ पर लगभग 900 लोग जहरीली शराब से मरे हैं। 7 लोग एक महीना पहले, 1200 लोग मध्य प्रदेश में। शराब से मरने सर वालों मेरी की बात एक सुनिए, कहीं कोई मैं आपको बात एक नहीं बात बता हुई। देता हूँ। शराब की जितने कोई जगह पर गुजरात में शराब नहीं हुई है। मेरी बात शराबबंदी अमीश है जी, वहाँ। फिर आप सिग्रीवाल वहाँ को ले आए, सख्ती से कानून काम फिर कर आप रहा है। सिग्रीवाल भाई को ले आए। पहले आप मेरी बात सुन लीजिए। मैं आपसे कह रहा हूँ कि क्या मध्य प्रदेश में 1200 लोग नहीं मरे? क्या कर्नाटक में एक साल में 300 अच्छा, लोग फिर नहीं एक जवाब मरे? दीजिए। क्या आप इसका- उत्तर प्रदेश अब में जवाब नहीं मरे? दीजिए। क्या क्या इसके- क्या इसके जवाब शिवराज दीजिए। सिंह चौहान ने, ना ना सुनिए, ना पप्पू भाई सुनिए, पप्पू यादव, पप्पू यादव सुनने का बात भी रखिए, सुनने का बात भी रखिए, बात सुनना पड़ेगा। एनडीए के ट्रैक्स समय हटा रहे हैं इस मैटर में को, लोग जहरीली इस घटना शराब से को- मरे। घटना कानून को जो लाया डाइवर्ट गया करने इस का तरह काम कर रहे हैं। अनप्रेडिक्टेबल घटना कानून, छपरा में हुई है, अनह्यूमन घटना कानून। बिहार में हुई एक है। सेकंड, सिग्रीवाल साहब ऑडियो डाउन करिए, ऑडियो डाउन करिए। पप्पू यादव को ऑडियो ऑफ करिए। सिग्रीवाल एक सेकंड, सिग्रीवाल साहब रुकिए। पप्पू यादव को स्क्रीन पे दिखाइए। पप्पू यादव, आपने कर्नाटक की बात करी, आपने मध्य प्रदेश की बात करी ना आपने ये बात। अब मैं आपसे पूछता हूं, आप मुझे बताइए, शिवराज सिंह चौहान ने, बोमई ने, दोनों में से किसी ने ये बोला जो शराब पिएगा वो मरेगा? और दोनों एरिया में क्या शराब बंदी है? पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 सर एक और इतनी संवेदनहीनता की प्रकाष्ठा की वहां पे 40 लोग मर रहे हैं। वहां पे हो सकता है ये आंकड़ा 70 तक पहुंचे या 60 तक पहुंचे, ईश्वर करे कम हो, लेकिन ये आंकड़ा बढ़ेगा। लेकिन तो फिर आप बताइए, अब आप कह रहे हैं देखिए हाय तौबा मचा रहे हैं कि देखिए कर्नाटक में ऐसा हुआ था, देखिए फलानी जगह ऐसा हुआ था। लेकिन मुझे बताइए किस सीएम ने ऐसा बोला था और किस मंत्री ने ऐसा बोला था कि अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए? अमीश जी मेरी बात आप पहले सुन लीजिए। हाँ, सुनाइए। अमीश जी आप ये हमको बताइए, ड्राई स्टेट गुजरात है या नहीं? एक दूसरी चीज, जब रूढ़ी जी के एम्बुलेंस में दारू पकड़ाया था और राम स्वरूप राय के घर में दारू पकड़ाया था, क्या ये बीजेपी वाले उन्हें निकाले? कितने बीजेपी और सत्ता पक्ष के लोग क्या दारू नहीं पीते हैं? क्या पदाधिकारी दारू कौन पीता है? इसकी रिपोर्ट मेरे पास तो नहीं होगी। आप पीते हैं नहीं पीते, बीजेपी वाले पीते हैं नहीं पीते, जेडीयू वाले पीते नहीं पीते, आरजेडी वाले पीते हैं नहीं पीते, मुझे तो पता नहीं। ओके, श्रीवास्तव कुछ कहना चाहती है, लेकिन डॉक्टर अजय लोग भी कुछ कहना चाहते हैं। मसरख में राजा लोग दारू बेचवाते हैं कि नहीं? आप राजा लोगों की बात ना करिए, राजा लोग की सराहनीय भी रखते थे। ये इंडिपेंडेंट इंडिया, आप पता नहीं कहाँ राजा रसालू पे चले गए। मेरी बात भी सुन लीजिए। सर राजीव प्रताप रूढ़ी के गाड़ी में दारू मिला कि नहीं? और राहत मिले क्या उसके सत्ता जगह पक्ष और विपक्ष के नेता आप डाइवर्ट पकड़ाए कर कि रहे हैं। नहीं? पप्पू जी इसको क्या डाइवर्ट जदयू मत के करिए। नेता अजय लोग दारू एक पी रहे हैं? सेकंड, ऑडियो डाउन करिए। ओके सर, जनार्दन सिंह आप अपनी शांति रहिए। अजय लोग, आपने तो ट्वीट भी करा था एक, जी जवाब दीजिए। देखिए अमीश जी, संवेदनहीनता पे हम लोग बात कर रहे थे। संवेदनहीनता की एक और पराकाष्ठा आज हुई है कि वो जो 40 लोग मरे हैं उसमें से 8 लोगों के अंतिम संस्कार करने का पैसा नहीं था। राज्य सरकार का नियम है कि गरीबों को पैसा दिया जाता है 4000 रुपये और लकड़ी अंतिम संस्कार के लिए। इन बदनसीबों को वो भी नसीब नहीं हुआ क्योंकि सरकार ने कहा ये जहरीली शराब पी के मरे। आप सोच लीजिए, संवेदनहीनता का ये हाल है। शराबबंदी हर स्तर पे फेल है और इसने पूरे राज्य को पंगु कर दिया है। एक व्यक्ति की सनक में बिहार जैसे राज्य को, पप्पू यादव कह रहे सब शराब पीते हैं अपने घरों में। तो ठीक है ना, तो शराबबंदी फेल हो गई ना, इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा? वो भी मान रहे कि शराबबंदी फेल है। मुझे सबसे बड़ी बात कहना, इसकी जिम्मेदारी आज अगर सबसे ज्यादा नीतीश सरकार की है तो इसकी जिम्मेदारी आज सुप्रीम कोर्ट की भी बनती है। 1.5 साल से सुप्रीम कोर्ट इस शराबबंदी कानून की सारी फाइल लेके बैठा हुआ है, आज तक निर्णय नहीं दे रहा है। कल अगर सुप्रीम कोर्ट यह निर्णय देता है कि यह कानून गलत है, इसे निरस्त कर देना चाहिए, तो इन 40 मौतों की जिम्मेदार क्या सिर्फ राज्य सरकार हुई? कोर्ट भी होगा। सुप्रीम कोर्ट आज इस पर संज्ञान ले और इस नियम पे
जो करना है जल्दी करे। ऊपर से नीचे तक तंत्र भ्रष्ट हो गया है, सिपाही से लेकर एसपी तक, चाहे आबकारी विभाग हो चाहे पुलिस विभाग हो, हर कोई शराब से पैसे कमाने में लगा हुआ है। यही बात दूसरी सुब्रास्ट्रा बात कह रही थी और एक यही व्यक्ति की जानकारी आ सनक रही है। में जी मैं रुक कर रहा हूं पप्पू यादव। एक व्यक्ति की सनक ने 6 लाख लोगों पे केस कर दिया, 1.5 लाख करोड़ का नुकसान कर दिया बिहार का, एक व्यक्ति की सनक ने। कौन जिम्मेदारी लेगा? पप्पू जी मैं आप ही के पास आ रहा हूं। पप्पू जी अजय, डॉक्टर अजय आलोक कह रहे हैं कि एक व्यक्ति की सनक ने यह हश्र कर दिया है, पूरा सिस्टम करप्ट हो गया है। तेजस्वी यादव भी पहले विरोध करते थे शराबबंदी अजय आलोक जी का सर ये अजय आलोक वही है जो प्रवक्ता हुआ करते थे, मेरे भाई हैं ये, मैं इन पर कुछ नहीं बोलूंगा। आज ये प्रवक्ता होते थे जदयू के, जब कानून बनी थी तो ये दुहाई देते देते थकते नहीं थे। आज वो जदयू से अलग हुए हैं तो आलोचना समय पर और गिरगिट के रंग के तरह लोग बदलते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं यह कह रहा हूँ कि क्या गुजरात अरे आप बस ये बताइए ना कि शराबबंदी की नीति फेल हुई कि पर ठीक है? देना चाहिए। शराबबंदी बिहार में फेल है कि ठीक है? आलोक जी ईमानदारी से पप्पू जी बताइए, मुझे गिरगिट बाद में कहिएगा। शराबबंदी फेल है कि शराबबंदी ठीक है? आलोक भाई मैंने आपको पर्सनली नहीं कहा, मैं यह कह रहा हूँ। कमाल है पप्पू जी, उन्हें गिरगिट कह रहे हो और भाई भी कह रहे हो, पर्सनल भी नहीं कह रहे। आपने गिरगिट कहा उनको? मैं क्यों नहीं कहूँ? मैं आपसे एक बात कर रहा हूँ, मैं आलोक जी के एक एक बयान और नीतीश कुमार जी का एक एक बात मुझे याद है। मैं निश्चित रूप से शराबबंदी, गांव में जो शराब की बड़ी दुकानें खुली थी उसमें कहीं ना कहीं कमी, लेकिन यूथ के बीच में ड्रग्स, कोरेक्स, एस्मैक्स, व्हाइटनर, सोल्यूशन 90-85% फेल है कि सही है? देखिए वो विषय अलग है। होने लगी। शराबबंदी फेल है कि ठीक है? मेरी बात सुनिए, मेरी बात ही सुनिए। आप भाई शराब बेचवाता कौन है? भाई बोले आलोक भाई शराब, आलोक जी इसमें नेता इन्वॉल्व है या नहीं? आलोक जी इसमें पदाधिकारी इन्वॉल्व है या नहीं? बिल्कुल है। आलोक जी सिंडिकेट चलाता है, थाना डीएसपी और नेता को बचाता है या नहीं? नेता लोग इसमें इन्वॉल्व है कि नहीं? बिल्कुल। एमपी का पैसा इसमें है कि नहीं? बिल्कुल है। क्या एमपी एमएलए के चुनाव में शराब दिए जाते हैं कि नहीं? नगर निगम के चुनाव में शराब दिए जाते हैं। आप सब लोग यही बात बता रहे हैं कि बोलिए शराबबंदी फेल है। ये तो कमाल भी है आपकी। मुझे तो मैं आपको बताऊं, आपकी तो गजब की सपोर्ट है नीतीश कुमार को। आप कह रहे हैं कि पूरा सिस्टम शराब पी रहा है, एमपी एमएलए शराब पी रहा है, एसपी शराब को मुहैया करा रहा है, डीएम शराब भिजवा रहा है। इससे ज्यादा मॉडल कौन सा फेल होगा फिर? ये तो जीता जागता उदाहरण है फेलियर का। इससे बड़ा मॉडल कौन सा फेल होगा भैया? कोई कह रहा है भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा हो रही है, इससे बड़ा मॉडल कौन सा फेल होगा? थाना में अभी ये तो माधव आनंद बेचारे बोल के मारेंगे इसके बाद। माधव आनंद बेचारे बोल के मारेंगे इसके बाद। मृत्युंजय तिवारी, आपके नेता तो शराबबंदी के बारे में क्या बोलते थे इस गठबंधन से पहले, वो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अब क्या कहना चाहते हैं? अब आपको लगता है ये जो बात नीतीश कुमार ने बोली है ये गलत बोली है? जो पिएगा वो मरेगा? पहली बात तो अमीश जी इस बात को आप सुधार लीजिए। हमारे नेता ने ही 2015 में नारा दिया था, मदिरालय नहीं पुस्तकालय चाहिए। बीजेपी 2005 से सरकार में थी, गली गली गांव गांव शराब की दुकानें खुलवा रही थी। शराबबंदी कानून तो महागठबंधन सरकार में आई, सब लोगों ने शपथ लिया है। अब कानून कोई बना है, कुछ गड़बड़ होता है उस पर कार्रवाई होती है। 40 लोगों की जाने गई है, ये गंभीर मामला है, दुखद है, आपकी बात से एग्री करता हूं कि कानून बनता है, कोई गड़बड़ होती है, कुछ गड़बड़ होती है, हो जाता है ऐसा, लेकिन उसके ऊपर ये कहना जो शराब पिएगा वो मरेगा ही, ये जायज है बात? दिल पे हाथ रख के बोलेगा भाई, तो जहर पीने के बाद तो लोगों की जानें चली जाती है। वो जागरूक कर रहे हैं कि आप मत पीजिए। आप ही बताइए, किसी से पूछिए, जितने लोग हम लोग बैठे हैं
शराब पीना अच्छी बात है? सर 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 ये सर पूछ लीजिए, कोई यहाँ अगर पर कर यहाँ देगा, पर शराब यहाँ पीना पर अच्छी आप बात अब है? आप ज्ञान मत भाई, दीजिए यहाँ शराब- पर कि जो शराब पिएगा वो तो हम तो मरेगा ही, ज्ञान उसको देंगे ना। जस्टिफाई कर रहे हैं आप। जहाँ आप अज्ञानता उसको आएगी जस्टिफाई वहाँ कर रहे ज्ञान हैं। देना जरूरी अब आप है। बताइए, अब अगला सुनिए, अगला सुनिए, रुकिए 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 सर, लास्ट। रुकिए। मैं बोलिए, देखना चाहता हूँ कि बोलिए। प्रकाशता कितनी बड़ी है। बोलिए। मैं देखना चाहता हूँ कि किसी बात को बेशर्मी के साथ कैसे ओवरहॉल किया जाता है। अब इसका जवाब दीजिए। समीर महासेठ कहते हैं कि एक नंबर की दारू नहीं मिलती। ये एक नंबर की दारू क्या है? व्हाट इज एक नंबर की दारू? क्या है एक नंबर की दारू? आप अमित आपकी जी, पार्टी के हैं वो? आप जवाब अमित दीजिए। जी असली बात पर नीतीश के आइए। बेहद करीबी, आप असली तेजस्वी बात यादव पर के बेहद आइए। करीबी। एक आदरणीय नंबर की दारू क्या है? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गांधी मैदान में शराबबंदी कानून की तारीफ की थी। अरे आदरणीय भैया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की। अरे पूरे माननीय देश ने मंत्री जी तारीफ ने करी जो थी कहा है, शराबबंदी उसका कानून संदर्भ की। दूसरा है। मृत्युंजय बाबू, उनका उनका कहने का मतलब दूसरा है। बिहार में आप इसे तोड़ मरोड़ कर मत पेश कीजिए। एक बिहार में एक रस्म चलती है, जिस रस्म में यह कहा जाता है कि सवाल जो भी पूछो जवाब हम अपना ही देंगे। आप उसी के अनुसार उसी का अनुव्रत कर रहे हैं, उसी का संचालन कर रहे हैं। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, समीर महासेठ, आपका सवाल का जवाब देने के लिए बैठे हैं 1 घंटा। हाँ, तो सुनाइए ना, जवाब आप ही से ले रहे हैं भैया। नाराज मत होइए, तमतमा मत जाइएगा नीतीश बाबू की तरह लाल हो जाए, कहीं कुछ और बोलने लगे। जो बातें गुस्सा मत कही करिए। है, पहले आप चेहरे पे से गुस्सा उतारिए अपना भैया। कहीं नीतीश बाबू की तरह गुस्सा मत जाइएगा। कितना गुस्सा आ गया वो। तो आपकी सेहत की चिंता है मुझे, इसलिए बोल रहा हूँ। गुस्सा मत गुस्सा करिए। का अब सवाल पे आइए। कोई एक नंबर की दारू क्या होती है, एक्सप्लेन अमित करिए। जी, जब आपके कोई पार्टी मौत के पर नेता ने राजनीति बोला, करता है, वो तो जो गुस्सा मंत्री है स्वाभाविक है। नीतीश बाबू के बेहद करीबी, तेजस्वी जी के बेहद करीबी समीर महासेठ ने ये क्यों बोला एक नंबर की दारू? ये एक नंबर की दारू क्या होती है? फिर मैं उनके दूसरे बयान पे आता हूं। एक नंबर की दारू क्या है बताइए? देखिए, क्या है एक नंबर की दारू? देखिए, इसका मतलब ये है हाँ। कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, हाँ। इसलिए शराब नहीं मिल रहे हैं, तो नकली शराब, जहरीली शराब कोई छुपकर बना रहा है। सर वो कह रहा है इसको कि नहीं एक पीना नंबर है। की दारू नहीं इसका मिल रही, कहने लेकिन का 2 नंबर की मिल तात्पर्य रही है। मैं समझाता हूं, आपकी याददाश्त भी कमजोर हो गई है, भाई, आपकी हम समझ क्या भी कह कमजोर रहे हो हैं, रही है। आप बातें सुनिए, नहीं समझ ऑडियो रहे ऑन करिए अब इनका। अब बहुत देर बोले हैं ये। एक नंबर की दारू नहीं मिल रही के मायने हैं कि नकली शराब, यानी 2 नंबर की शराब मिल रही है, 1 नंबर की नहीं मिल रही है, ये कहने का मतलब है। और साथ ही साथ वो कहते हैं खेल कूद कर पावर बढ़ाओ तो इसे बर्दाश्त कर पाओगे। लोग कहते हैं खेलोगे कूदोगे तो बनोगे महान। वो कहते हैं खेलोगे कूदोगे तो शराब पचाने की ताकत तुम में आ जाएगी। सोचिए, एक मंत्री ये कह रहा है और फिर इसको डिफेंड किया जा रहा है। सुब्रास्ता जी, अमित जी, मैं सभी नेताओं को सुन रही थी। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि पप्पू यादव जी जो चिल्ला कर कह रहे हैं कि भाजपा के शासनकाल में भी ये होता था। मृत्युंजय तिवारी जी गुस्सा हो रहे हैं। आप लोग राजनीति से हट करके कभी बात कर पाएंगे इस विषय पर? ये बात सच है, सब तो ये मान रहे हैं कि शराब बंदी अपने आप में। आपको कुछ आता भी है क्या? सर मैं बोल लूं या आप लोग पहले बोल लीजिएगा? आप गांव जाती है क्या? सुनिए सर, ओ मैडम करके बात मत कीजिए मुझसे। आपको गरीब का दर्द ये बदतमीजी में बर्दाश्त नहीं करूंगी। आप अपनी बात ये बदतमीजी में बर्दाश्त नहीं करूंगी। आपको गरीब का पता है क्या? भाषा की मर्यादा नहीं रख सकते तो मत आइए डिबेट करके डाटा तय करते हैं। ये ओ मैडम करके आप बैठ करके डाटा तय करिएगा। आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में चलता होगा, जिसको तेजस्वी यादव पोषित कर रहे हैं। आप बैठ करके महिलाओं के साथ डाटा बात तय करने की करिएगा। तमीज रखें, नहीं तो बात आपको मत पता है कि दारू कौन कौन जाता क्या होता है? आपको पता है कि बिहार में क्या हो रहा है और कहाँ पर क्या होता है? आपको पता है कि पूरे भारत में क्या हो रहा है? पता है? बीजेपी की बात नहीं है। मैंने आज भी कहा कि ये गलत है। आप चिल्ला क्यों रहे हैं भाई? मैंने आप आज भी बोला, कोई ग्राउंड पर आप लोग नहीं रहते हैं। मेरे ऊपर चिल्ला के क्या हो जाएगा? मुझे पता है। मैं आपको बिहार के बारे में क्या पता है? करना चाहते हैं? आपको क्या पता है? कितने बार आपका दारू, कितने बार दारू में लोग मारे तो आप गए? कितने बार छपरा आया? हमेशा एक क्या बात कर रहे हैं? वहाँ बैठे हुए हैं आप। अगर ग्राउंड जीरो पे जहाँ पे 50 परिवार कौन है? वो दलित परिवार के लोग हैं, वो ईबीसी कम्युनिटी के लोग हैं। वहाँ बैठ सब लोग दलित नहीं है। किसी के घर मातम में सबसे जाते ज्यादा जेल में गरीब लोग हैं, सिर्फ दलित नहीं है। साहू जी है, पंडित है, ब्राह्मण है, राजपूत है, जादव है, सब लोग हैं। सब लोग मरे हैं 50 लोगों में, सिर्फ दलित नहीं मरे हैं। आज
आज तक गरीब लोग जेल गए हैं। पप्पू जी ज्यादा कभी चिल्लाइए आपने मत मेरे उठाया? पर, जो मैं सवाल पूछ इतने रही लोग हूँ या तो शराब में जवाब बड़े देने का कभी फासला गए? रखिए। और नहीं कभी अगर सुन गोपालगंज सकते तो गए? हमेशा मैं अपनी सीवान गए? बात बोलूंगी आप नहीं। कभी छपरा मेरे गए? नेताओं को बोलने आप दीजिए, कभी लगातार बक्सर बोल गए? रही है। मुजफ्फरपुर गए? ये फेक बेतिया अग्रेशन गए? किसका दिखा रहे हैं पप्पू भाई? यादव, पप्पू मैं यादव। किसी नेता का अग्रेशन क्यों ले राजनीति लूं? की बात पप्पू करते यादव, हैं। मैं आपके किसी भी बीच में नहीं अग्रेशन बोली थी नेता वो। का अग्रेशन क्यों ले लूं? आप पप्पू यादव, आपको आप अपनी यूनिटी टर्न पे का बोलिए, वो अपनी टर्न पे आपको बोलिए। मानवता का पता है? पप्पू यादव, आप आपको अपनी इंसानियत टर्न पे का बोलिए, पता है? मैडम अपनी टर्न पे बोलेंगी। रैली करे, जहाँ पे है वहीं एक तो रैली सभा बना ले वहाँ पर। अच्छा ठीक है। पीछे में भी बहुत लोग खड़े हैं आपके लिए, ताली बजा देंगे। मैं ताली बजाने नहीं बैठी हूँ यहाँ। आपको नहीं पता है कुछ भी। नहीं पप्पू ये यादव, आप नंबर वहाँ से मैं बैठ बात कर कर रही हूँ। बिहार के चुनाव बारे नहीं में लड़ने जा रही है, वो शराबबंदी अपनी को लेकर बात के। रख रही है। आप बताइए ना, जेएपी पार्टी फ्लोट की है पप्पू यादव जी ने। इनके कौन से 5 पॉलिसी एक्सपर्ट है जिन्होंने लाकर मैं सरकार को मैं कहा आपको कि ये 5 चीजें उसमें चेंज कीजिए? आप मैं छोड़ बताती दीजिए। हूँ आपको। आप अरे रुकिए, कोरोना में कहाँ थी? अरे रुकिए, आप छपरा ये में जो कहाँ शराब थे? पीने की आप बात कर गोपालगंज रहे में हैं कहाँ ना, थे? बिहार बात में पप्पू यादव कम्युनिटी है आप और ये मुजफ्फरपुर में काफी कहाँ सारे थी? जिले हैं आमिर जी, मैं आपको बताऊं, काफी सारे जिले हैं जहां पर जिस शराब को लेकर के हर बार बात होती है कि लोग मर गए। ये लोग वाइन पी करके नहीं मरते, ये लोग विस्की पी करके नहीं मरते। ये वो लोग होते हैं जहां पे चूंकि बिहार सरकार की कोई पॉलिसी ही नहीं आई आज तक दंड की कि शराब कैसे बने, कैसे वितरित हो, लोग जल्दी जल्दी में शराब बनाने की कोशिश करते हैं। टेम्परेचर थोड़ा ऊपर नीचे होता है, वो शराब जहरीली हो बड़ा जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट लेकिन है। ये ट्राइबल्स की पप्पू बात यादव। आपको नहीं बताएंगे। वक्त ब्रेक का है, देखते रहिए टक्कर सीएनबीसी आवाज पर। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं टक्कर सीएनबीसी आवाज पर। इस समय पप्पू यादव, आपने शिवराज को बोला आप छपरा थोड़ी आई होंगी। जी देखिए, जो ट्रेजेडी हुई है उस पर बात करने के लिए वहां आना जरूरी नहीं है। महत्वपूर्ण है ये ट्रेजेडी हुई है और उसके बाद नेताओं की जो स्टेटमेंट आ रही है और आपने जिस अंदाज में बोला, अब क्यों अधिकार नहीं है शिवराज को अपनी बात रखने का? उनको भी अधिकार है अपनी बात रखने का। सर मैं एक बात बोलूं। सर फिलॉसफर 4 बातें तो बोल रहे हैं, सुना भी रहे हैं। जहाँ जहाँ घटना घटी, सर अमित जी सुनिए, जहाँ जहाँ घटना घटी, पप्पू यादव कहीं 50,000 कहीं 20,000, आज भी पूरे परिवार को 10-10 हजार रुपया, इसके पहले 50-50 हजार रुपया छपरा में, गोपालगंज में, सिवान में, क्या कहते हैं बेतिया में, मैं हर परिवार को दिया हूँ। और जो लोग यहाँ मरे हैं सब परिवार के, जहाँ बेटी है उसको 50,000 दूंगा। मैं बहुत क्लियर बताता हूँ, आप सुन लीजिए इस बात को। हमने किसी को 4,000 रुपए दिए तो प्रसारित कर रहे हैं उस बात को। बहन, आपको नहीं पता है कोरोना में 34 करोड़ रुपया बिहार के हर एक जिले में मैं पहुंची हूँ, इसलिए मुझसे मत बहस कीजिए पप्पू जी। मैं सविनय निवेदन कर रही हूँ, समाज सेवा के मुद्दे में बहस मत कीजिए। मेरा मुंह खुलेगा तो बहुत बुरा हो जाएगा। आप कहाँ थे? जितनी सेवा आपने की है उतनी सेवा बिहार के हर एक युवा ने की है और निस्वार्थ की है। और उसके पास टेलीविजन नहीं है कि वो आकर के बताए कि कोरोना में किस लोक कलाकार के घर में कौन सा राशन पहुंचाया गया। इसीलिए मुंह मत खुलवाइए युवाओं का। कहाँ थे कोरोना में आप? कर रहे हैं तो सेवा कहाँ थे पटना के बाढ़ में आप? सेवा इसलिए कहाँ थे पटना के बाढ़ में आप? तो फिर कहाँ होता है बिहार में जब मर्डर होता है तो आप? एक मेरे साथ जुड़ रहे हैं। छपरा की घटना पर उनका क्या कहना है, ये सुन लेते हैं। छपरा की घटना पर नीतीश कुमार ने जो कहा, जो शराब पिएगा वो मरेगा ही, उसको आप कैसे देखते हैं? अश्विनी बाबू, सवाल मेरा बड़ा सीधा है। अपनी गलतियों को छिपाने के लिए, और इनको गुस्सा आ रहा है आजकल। क्यों गुस्सा इतना कर रहे हैं नीतीश बाबू? आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? बिहार की जनता जानना चाहती है। में तो है वो। ये अपनी कमी के कारण ये फ्रस्ट्रेशन में गुस्सा रहे हैं। ये फ्रस्ट्रेशन में इनको गुस्सा आ रहा है और कहा कि जो शराब पिएगा वो मरेगा। ये मुख्यमंत्री का बयान ये दर्शाता है कि वो विवेक शून्य हो गए हैं, संवेदनहीन हो गए हैं और पूरी तरह से बिहार की जनता ये सब कुछ देख रही है। और जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी अपना पीठ थपथपा रहे हैं, हमने शराबबंदी करके बहुत बड़ा काम किया है और पूरी तरह से शराबबंदी के आड़ में वहां पर शराब माफिया पल फूल रहा है। ये बड़ा आरोप है। इनके इर्द गिर्द शराब पीने वाले लोगों की जमावड़ा बनी रहती है और ये कहते हैं शराब हम बंद कर रहे हैं। ये शराब बंद क्या करेंगे? जब हम थे उस समय भी हम लोगों ने कहा था कि इसका रूप बदलना चाहिए, इसकी समीक्षा होनी चाहिए। विधानसभा में बीजेपी ने ऐसा क्या कह दिया था जिससे नीतीश बाबू गुस्से में आ गए? अश्विनी चौबे, इसका जवाब क्या है? क्यों गुस्से में आए नीतीश? क्विकली सर। नीतीश बाबू को आजकल बहुत गुस्सा आ रहा है और ये सारा आप खोज बैठे हैं। क्यों? ये स्मरण शक्ति इनकी कमजोर हो गई है, इनका दंश कम हो गया है।
ये बेअसरदार मुख्यमंत्री है। बेकसूरों को किस प्रकार से जो ऐसे बेकसूर लोग की मौत हो रही है और ये हंस रहे हैं, इनके लोग मजाक उड़ा रहे हैं मृत्यु पर। ये बहुत ही क्या कहा क्या आता है, ऐसा कुछ बता पाएंगे आप? तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जनता की आवाज उठाने की जगह आप लोग सिर्फ हंगामा कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं। भाई ये जनता का मुद्दा नहीं है तो किसका मुद्दा है? बिहार में आज तांडव नृत्य हो रहा है। बिहार में चौराहे पर लोग मारे जा रहे हैं, महिलाएं मारी जा रही हैं। महिलाओं को और उनकी सील भंग करने के लिए घर में घुस करके बेटी और मां को ये पेट्रोल छीट करके मार दिया जाता है। जी यही अरवल में आज से 4 दिन पहले। जी बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल सीएनबीसी आवाज की टक्कर में इतना ही, लेकिन नेताओं को अपनी जुबान को ध्यान से खोलना चाहिए। कई बार वो मरहम लगाने की बजाय नमक लगा देते हैं, और शायद नीतीश कुमार और समीर महासेठ के बयान कुछ इसी तरफ है। और नीतीश बाबू आप तो अनुभवी हैं, इसलिए अपने अनुभव का इस्तेमाल करिए। गुस्से में लाल मत होइए, और अगर गुस्से में लाल होना ही है तो उन अधिकारियों पे लाल होइए, उन पुलिस वालों पे लाल होइए जिन्होंने ये सब कराया है। सदन में गुस्सा दिखाकर आप कुछ नहीं हासिल कर पाएंगे। सीएनबीसी आवाज पर आपने टक्कर को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुभ रात्रि, नमस्कार। Powered by PhonePe